जय माता दी। दोस्तों, जब हम शिव का अभिषेक करते हैं, शिव भगवान का, चाहे शिवालय में करते हों चाहे घर पे करते हों, हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम शिव का अभिषेक करते हैं, तो जब हम जल का अभिषेक करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जल का जो धार गिरता है शिवलिंग के ऊपर से एकदम पतली धार गिरनी चाहिए शिवलिंग के ऊपर। तो पतली धार गिरती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें कभी भी ऐसे ही जल लेकर तुरंत ऐसे देकर नहीं आना चाहिए, उसे पतली धार तक जल गिरते रहना चाहिए। और उस समय हम ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जितने टाइम तक हम एक माला करते हैं ना ओम नमः शिवाय का, वो एक माला जब तक हमारी होती है तब तक हमें धार हमारा गिरते रहना चाहिए। कम से कम इतना टाइम तक हमें जल का अभिषेक करना चाहिए। और एक बात और, जब हम दधी से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, शहद से स्नान कराते हैं, गन्ने के जूस से स्नान कराते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे शुद्धोदक स्नानम करवाना चाहिए। जैसे कि हम दधी से स्नान कराएं तो फिर तुरंत जलाभिषेक करें, दूध से स्नान कराएं तो भी हम जलाभिषेक करें, गन्ने के जूस से स्नान कराएं तो भी जलाभिषेक करें। तो ये सब बातें हैं जो छोटी छोटी हमें ध्यान रखना होता है। शिव जी की पूजा में हमें इस तरह से अभिषेक करनी चाहिए, क्योंकि हम जब रुद्राभिषेक होता है ना, तो हम लोग गाय के सींगी से जो होती है ना, पीतल की सींगी हमारे घर पे होती है, तो हम उसी से रुद्राभिषेक करते हैं। तो कितनी पतली धार गिरती है, वैसे ही पतली धार शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर गिरनी चाहिए। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है, और बेलपत्र में तीनों पत्तियां जो होती हैं उसके पीछे जो डंठी होती है ना, डंडी, उस डंडी के पीछे जो गांठ होती है, उस गांठ को हमें तोड़ लेना चाहिए। तो उस गांठ को तोड़ के तभी हमें भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए बेलपत्र का। और बेलपत्र कभी भी हमें, जो खुरदुरा होता है ना, वो चीज़ हमेशा ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता है, और जो चिकना होता है वो नीचे की तरफ होता है। इस बात का हमें बहुत ध्यान देना होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं शिव जी की पूजा में जो कि हमें बहुत ध्यान देना होता है। और आप लोग मेरे वीडियो को कमेंट तो करते नहीं हैं, कमेंट में बताते ही नहीं हैं कि मैं क्या बता रही हूँ सही है कि गलत है। और ना ही आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरी वीडियो अच्छी है, आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि मैंने क्या बताया, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अच्छा लगा तो आप, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय